बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। सभी भक्तजनों, आज श्री हरि विष्णु भगवान जी के अवतार प्रभु श्री बाबा रामदेव जी महाराज के अनन्य भगत जालू भगत की कथा सभी भक्तजन मिलकर श्रवण करेंगे और प्रभु के आशीर्वाद, स्नेह को, उनकी कृपा को प्राप्त करेंगे। बोलिए श्री मैया डाली बाई की जय। बोलिए प्रभु श्री बाबा रामदेव जी महाराज की जय। कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है जब एक जालू नाम का व्यक्ति होता है जो कि बहुत ही सीधा साधा इंसान होता है। वह नित्य एक निश्चित स्थान से कुछ लकड़ियां काटता, उनसे छापे बनाता, जिनको वह बाजार में बेचकर अपना व अपने परिवार का गुजर बसर करता। उसके सीधे साधेपन से प्रभु श्री बाबा रामदेव जी महाराज प्रसन्न होकर एक दिन जालू नाम के व्यक्ति के सामने अपने नीला घोड़ा पर सवार होकर आए और कहने लगे, हे जालू, जिस क्षेत्र से तू ये लकड़ियां काटता है, ये क्षेत्र तो मेरा है। तू नित्य यहां से लकड़ियां काटता है। तो जालू कहता है कि हे स्वामी, मुझे ये तो पता नहीं, परंतु मैं अपने परिवार के आजीविका के लिए यहां से लकड़ियां काटकर इनसे छापे बनाकर बाजार में बेचता हूं और उससे जो आमदन होती है उसी से मेरा व मेरे परिवार का भरण पोषण चलता है। तो प्रभु श्री बाबा रामदेव जी महाराज उसके भोले पालेपन से, उसकी नेक नियत से प्रसन्न होकर कहा, जालू जा, तू मेरी भक्ति कर, मेरी सेवा कर, तू आनंद पाएगा। प्रभु ने एक डब्बा गूगल धूप का दिया और पूजने के लिए अपने निज श्री चरण पगलिया दिया। तो जालू प्रभु के कहे अनुसार प्रभु से पूछने लगा, प्रभु, अगर मैं काम करूंगा तभी मेरी आजीविका चलेगी, तो मेरी आजीविका प्रभु कैसे चलेगी? तो प्रभु ने कहा, जा जालू, तो मेरी सेवा कर, मैं तेरी आजीविका भी चला दूंगा। बहुत बढ़िया। तो अपने स्वामी के कहे अनुसार जालू सुबह शाम प्रभु श्री बाबा रामदेव जी महाराज की सेवा करने लगा।
घर जाकर धोपिया लगाकर, जैसे ही जालू धोपिया में बाबा की सेवा करता, गूगल होम कर बाबा का धूप दीप ध्यान करता, जप करता, तो प्रभु उस भोले बाले भक्त को नित्य उसका प्रतिफल प्रदान करते। कभी धीरे धीरे करता करता वो जालू भक्त सुबह सेवा करता, तो प्रभु से सुबह का प्रतिफल सुबह, और जालू भक्त जब शाम को सेवा करता तो प्रभु उसको शाम का प्रतिफल शाम को प्रदान करते। तो जालू के मन में विचार आया कि प्रभु की 2 समय सेवा करने से 2 बार धन मिलता है, क्यों न सेवा बढ़ा दी जाए, 3 समय की जाए तो धन ज्यादा मिलेगा। तो प्रभु की कृपा से जालू सुबह दोपहर शाम तीनों समय प्रभु श्री बाबा रामदेव जी महाराज का धूपिया धूप पूजा सेवा करने लगा, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु त्रिलोकीनाथ प्रभु श्री बाबा रामदेव जी महाराज जालू को तीनों समय खूब प्रतिफल देने लगे। अब देखते ही देखते जालू भगत कुछ ही समय में बहुत पैसे वाला हो गया। तो उसके सगे संबंधी जालू से प्रतिस्पर्धा करने लगे और आपस में बात करते कि जालू तो आजकल हमसे बातचीत नहीं करता, ये ज्यादा धनवान हो गया है, इसको बाबा की सेवा से भटकाया जाए। तो इस तरह की बातें उसके सगे संबंधी करने लगे। उसके सगे संबंधी मिलकर एक योजना बनाते हैं कि जालू से प्रभु श्री बाबा रामदेव जी महाराज की सेवा छुड़वाई कैसी जावे। योजना अनुसार कुछ सगे संबंधी उसके जालू के निवास स्थान पर आते हैं और जालू से कहते हैं, जालू आजकल तो हमसे बोलचाल बातचीत करना बंद कर दिया है, लगता है तू ज्यादा धनवान हो गया है, ना ही हमें कभी अपने खाने पे दावत पे बुलाता है। तो जालू कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपने प्रभु श्री बाबा रामदेव जी महाराज की सेवा में ही लगा रहता हूं, बस इसी कारण से, बल्कि ऐसा मेरा कोई मत नहीं है जिससे मैं आपसे किसी प्रकार का विरोध आदि करूं। परंतु उसके सगे संबंधी तो उसे प्रभु की भक्ति के राह से भटकाना चाहते थे। उसी अनुसार वे जालू को खरी खोटी सुनाते हैं और कहते हैं, जालू अगर तू सच में हमें अपना सगा संबंधी मानता है, परिवार का मानता है, तो आज रात हमारा भोजन बना। तो जालू खुश हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं आपका भोजन बना लूंगा। परंतु वो कहते हैं, हम साधारण भोजन नहीं खाएंगे, हम मांस मंदिरा इत्यादि का भोजन खाएंगे। तो जालू एक बार तो मना कर देता है, परंतु जालू पर उसके सगे संबंधी इस तरह का आरोप लगाते हैं कि अगर तू हमें इस मांस मदिरा इत्यादि का भोजन खिलाएगा तभी तेरे हम यहाँ भोजन करने आएंगे, अन्यथा हम कभी तेरे घर नहीं आएंगे और ना ही तुम कभी हमारे घर आना। तो जालू सीधा साधा इंसान होता है, वो सोचता है कि चलो एक बार भोजन इनको करवा देता हूं,
तो उनके कहे अनुसार जालू शाम को अपने घर मांस मंदिरा इत्यादि का भोजन बनाकर अपने सगे संबंधियों को खिला देता है। इससे वो सब उसके सगे संबंधी शाम को जालू के घर भोजन इत्यादि करके अपने घर चले जाते हैं। जैसे वो सगे संबंधी अपने घर चले जाते हैं, वैसे ही प्रभु श्री बाबा रामदेव जी महाराज अखिलेश्वर धनी प्रभु जालू से रुष्ट हो जाते हैं। उस दिन जालू भगत प्रभु की सेवा नहीं करता, बल्कि मांस मदिरा इत्यादि के भोजन सेवन करने से प्रभु के रुष्ट होने के कारण से जालू भगत के शरीर पर कोढ़ की पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, जिससे जालू भगत बहुत दुखी हो जाता है। प्रभु से क्षमा प्रार्थना करता है, हे दीनानाथ मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हो गई प्रभु, ये दास कुछ नहीं जानता। ऐसे करते करते जालू भगत के भाई भाभी इत्यादि आपस में बातें करते हैं कि अब जालू के शरीर पर कोढ़ निकल आया है, तो इससे किसी अन्य व्यक्ति को ये कोढ़ ना हो जाए, इसलिए जालू को कहीं और स्थान पर छोड़ देते हैं। तो भाई भाभी के कहे अनुसार जालू को गांव के बाहर एक बेरी के पेड़ के नीचे एक टूटी माची पे जालू को छोड़ देते हैं। वहीं पर ही जालू का निवास हो जाता है। करते करते काफी दिन हो जाते हैं, जालू बहुत दुखी होता है, उसी बेरी के नीचे ही उसी माची पे पड़ा होता है, क्योंकि शरीर पर भयंकर पीड़ा होती है कोढ़ के कारण से। एक दिन बारिश का मौसम होता है, ठंडी की ऋतु होती है। सर्द ऋतु में बारिश पड़ने के कारण जालू सर्दी से व कोढ़ से कहरा उठता है। तो उस दिन जालू की माँ सोचती है कि आज मेरा बेटा मर ही जाएगा। तो जालू की माँ से रहा नहीं जाता, वो धीरे से अपने बेटे से मिलने के लिए घर से चल पड़ती है और अपने साथ एक राली अर्थात रजाई ले लेती है, ताकि जालू को दे दी जाए, जिससे सर्दी न लगे। और एक थेपड़ी या उपला उसे जलाकर हाथ में किसी पात्र में रखकर चल लेती है, ताकि इससे जालू ताप लेगा, तप लेगा, इससे उसकी सर्दी कम हो जाएगी। माँ चलती चलती जालू के पास पहुंच जाती है। जैसे ही माँ जालू के पास पहुंचती है तो जालू की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। जालू रोने लगता है और अपनी माँ से कहता है, मैया तू क्यों आई है? मैं तो अपने पाप दंड के कारण से ये सजा भुगत रहा हूं, तू क्यों इतनी सर्दी में मेरे पास आई है? तो माँ कहती है, जालू तू मेरा बच्चा है, माँ से कहाँ रहा जाता है, मेरे से रहा नहीं गया, इसीलिए मैं तेरे पास आ गई। तो जालू अपनी माँ से कहता है, माँ मैं तो अपने कारणों से कष्ट भोग रहा हूं, तू किसी की जाई है, तू क्यों इस इतनी सर्दी में मेरे पास आई है? तो माँ जालू का कोढ़ कष्ट देखकर
बहुत व्याकुल हो जाती है और प्रभु श्री बाबा रामदेव जी महाराज से पुकार करती है कि हे सर्वेश्वर, हे प्राणनाथ, हे दीनानाथ, हे सर्वेश्वर, हे जगत पिता जगदीश, हे प्रभु, हम से बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। जालू आपकी उस दिन सेवा छोड़कर दुष्ट भोजन, मांस मदिरा इत्यादि का भोजन उन लोगों को खिलाया, उसका दंड ये भुगत चुका है प्रभु। हे कृपालु, हे दयावान, अब दया करके इसको जालू को क्षमा कर दो प्रभु, और इस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाओ। तो जालू की मां की यह पुकार सुन सर्वेश्वर प्रभु श्री बाबा रामदेव जी महाराज अपने लीले घोड़े पर सवार होकर अपने घोड़े की पोड़ बजाते हुए टप टप टप, तो जालू के जैसे नजदीक आते हैं तो घोड़े के पैरों की आवाज सुनते ही जालू का सारा शरीर का कोढ़ समाप्त हो जाता है और जालू एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। अब प्रभु श्री बाबा रामदेव जी महाराज सर्वेश्वर धनी जालू भगत और जालू भगत की मां को दर्शन देते हैं। तो जालू भगत प्रभु श्री बाबा रामदेव जी महाराज की श्री चरणों में अपना शीश धरकर कहता है कि हे प्राणनाथ, मुझ पापी को क्षमा कर दीजिए, मैं अपराधी हूं, तुम दयावान हो। हे दीनानाथ, आगे से मैं इस प्रकार की आपकी दया से कोई भूल गलती नहीं करूंगा। हे कृपालु, तुम अपनी कृपा इस दास पर सदा बनाए रखना। और जालू की मां भी प्रभु की शरणम प्राप्ति करती है। इस तरह जालू भगत और जालू भगत की मां पर दयाल प्रभु सर्वेश्वर प्रभु श्री प्राणनाथ प्रभु श्री बाबा रामदेव जी महाराज प्रसन्न होकर जालू भगत को कहते हैं, जा जालू, ये ले धूप का डब्बा, जा मेरी सेवा जाल, तू मेवा पाएगा, तुझे मैं सब कुछ दूंगा, तू मेरी सेवा कर। तो प्रभु श्री बाबा रामदेव जी महाराज ऐसा आशीर्वाद जालू भगत पर करते हुए प्रभु उनको वरदान देते हैं और कहते हैं कि जो भी मेरे सच्चे मन से, सच्चे भाव से, प्रेम से मेरी सेवा करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा दृष्टि आशीर्वाद सदा बना रहेगा। परंतु मेरी भक्ति के अंदर कोई भी मेरा भगत दुष्ट भोजन, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें, प्रेम से मेरा होकर मेरी भक्ति करे। इस तरह श्री दयावान प्रभु अपने भगत पर कृपा कर अपने भगत पर अपनी कृपा कर अपने भगत का उद्धार करते हैं। बोलिए प्रभु श्री बाबा रामदेव जी महाराज की जय। बोलिए भगत और भगवान जी की जय।